परमादर्श परम पूज्य है। इस सत्संग के कार्यक्रम के अध्यक्ष राधा दास जी साहब और मंच पर विराजमान सभी संत महानुभाव, सभी धर्मरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। लेट होने में गलती हमारी नहीं है, लेट होने में गलती इन्हीं की है। ये जिम्मेवारी इनकी थी, हमारी नहीं थी। इन्होंने कहा कार्ड भेज दे कि बिना कार्ड के काम चल जाएगा। मेरे कार्ड की जरूरत नहीं है, कार भेज देना। कार्ड से क्या करूँगा, कार्ड क्या मुझे उठा के लेके जाएगा? जब प्रोग्राम हो तो ले जाना मुझे, मैं जानता नहीं हूँ गांव किधर है, रास्ता किधर है। हाँ, पंजाब में होते तो हम आपको घुमा देते, यहाँ के रास्तों को हमें कम मालूम है, शहर से शहर चले जाते। तो क्या ठीक है, ले जाएंगे। अब ये पहुंचे इतने लेट तो उसमें हमारी गलती नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी जितना संतों का संग होता है वो अच्छा होता है। एक दो लाइन पंजाबी में आपको सदगुरु की महिमा, उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओनू खुशियां होण सवाइयां, ओनू खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुरा दी हो जावे, जे मेहर गुरा दी हो जावे, नजर गुणा दी हो जावे, नजर गुणा दी हो जावे। लख लख होण बधाइयां, लख लख होण बधाइयां, जे नजर गुरा दी हो जावे, ये नजर गुणा दी हो जावे, ये नजर गुणा में हो जावे। क्या कहते हैं सर? कहते हैं बधाई का पात्र कौन है? जिसपे सदगुरु की दृष्टि हो जाए, जिसपे सदगुरु की नजर हो जाए। हमारी नजरें जो है ना तरसती है इसके लिए, दुनिया के लिए, कि कोई हमको देख ले, कोई हमको पसंद कर ले। इसलिए सुबह से शाम तक इसको सजाने में लगे रहते हैं। इस बॉडी को, इस शरीर को, इस पंच भौतिक के शरीर को सजाने में लगते हैं सुबह से शाम। और सुबह से शाम नहीं, सुबह मेरे जन्म से लेकर मृत्यु तक मौत आ जाती है, लेकिन हम किसी को पसंद नहीं आते। आते हैं तो पसंद आए और ना आए एक बराबर, एक क्षण में, मृत्यु के एक क्षण में सब बराबर हो जाता है। किसी ने क्या बड़ाई की, क्या बुराई की, किसी ने हमारे लिए प्रशंसा की, किसी ने हमारे लिए हमारी निंदा की, सब बराबर हो जाता है। उस क्षण में मृत्यु सबको पहुंच के बराबर कर देती है। लेकिन क्या मूल्य है उसका? एक मूर्ख व्यक्ति आपकी जिंदगी भर बड़ाई करे, क्या मिलेगा बताइए? लेकिन कोई एक समझदार बोल दे कि ये व्यक्ति वास्तव में इंसान नहीं, मानव नहीं, ये दिव्य ऐश्वर्य है, ये सदगुरु का स्वरूप है। कीट न जाने भंग को, गुरु कर ले आप समान। ये सदगुरु की नजर है, ये सदगुरु की दृष्टि है। उन खुशियां होण सवाइयां, जे नजर गुरा दी हो जावे, नजर गुरा दी हो जावे, ते नजर गुरा दी हो जावे। उन लख लख होण बधाइयां, उन लख लख होण बधाइयां, ये नजर गुरा दी हो जावे, ये मेहर गुरा दी हो जावे। सदगुरु बड़ी बात है। सदगुरु को
ये समझो भी बहुत ही पुण्य और मालिक की कृपा होती है। लेकिन संतों का संग भी इसे तीरे जगह फल एक है और संत मिले फल चार और सदगुरु मिले फल अनंत है, कहत कबीर विचार। सदगुरु जब मिलते हैं तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती और संतों का संग हो जाए तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं। अगर इस पंडाल में आ जाओ, भैंसियों को चारा डालना और खेत में जाना और झाड़ू पोछा करना और पूरे सूर्य से तब खाना, ये रोज ही होता है। लेकिन ये घड़ी रोज नहीं मिलेगी। ये आज और कल शाम को ढूंढे से निकलेगी, फिर कहाँ चलेगी। ये परमात्मा की कृपा, ये सदगुरु की कृपा है। तो ये जो संतों का संग मिल रहा है, व्यर्थ इसको गवाना नहीं, इसको खराब मत कर देना, इसका सदुपयोग करना। सब काम एक तरफ। रामायण में एक चौपाई लिखी है, क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम के मुखारबिंद से सभी को बता रहे हैं। उसका ज्यादातर अर्थ क्या होता है? कहते हैं सबसे जो पहली भक्ति होती है 9 भक्ति में से, वो पहले नंबर की भक्ति है संतों का संग। लेकिन मैं इसका थोड़ा दूसरा अर्थ करता हूँ। मैं कहता हूँ सब काम को, सब इच्छाओं को, सब वासनाओं को, सारी आपदाओं को एक तरफ करके सबसे पहले संत का संग कर लो, सब काम अपने आप बन जाएगा। तो सब जब ये संग मिल जाए तो उसको व्यर्थ मत जाने देना। क्या कहते हैं? वृथा ये श्वास गवामी ना, वृथा ये सांस गवाने ना, वृथा ये श्वास गवामी ना, वृथा ये सांस गवाने ना, मालिक को ध्यान हटावी ना, मालिक को ध्यान हटाने ना, मालिक को ध्यान हटावी ना, मालिक को ध्यान हटाने ना। देने संत दुआइयां, देने संत दुहाइयां, से नजर गुरानी हो जावे, से पहर गुरानी हो जावे, नजर गुरानी हो जावे। लख लख होण बधाइयां, लख लख होण बधाइयां, ये नजर गुरानी हो जावे, पहर गुरानी हो जावे, नजर गुरानी हो जावे। क्या कहते हैं कि वृथा ये श्वास गवावी ना, इस श्वास को गवाना नहीं और मालिक से ध्यान हटाना नहीं। अभी हमारे साहब जी क्या कह रहे थे कि राम नाम भी लोगे तो कब तक लोगों बीच में भूल ही जाओगे, कब तक लोगों बीच में भूतली तो आप करते ही नहीं हो। एक शब्द बोल गए कि 50-50, 40-40 वर्ष से नाम लिया हुआ है, लेकिन वो वही खड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे। पहली बात तो ये है कि हम कहते हैं कि उन्होंने नाम लिया ही नहीं, सिमरण किया ही नहीं। अगर सिमरण किया होता तो भी शायद आगे बढ़ गए होते, क्योंकि कम से कम इतना तो जान लेते कि उसमें क्या हुआ है। कोई व्यक्ति जब प्रयोग करता है किसी चीज का भी, अगर वो असफल होता है तब भी आदमी आगे बढ़ जाता है, अगर सफल होता है तब भी आदमी आगे बढ़ जाता है। तो हम उपयोग तो कुछ करते ही नहीं है, कोई चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। गोली चलाऊंगा। हम उपयोग नहीं करते हैं, किसी चीज का अनुभव नहीं करते हैं। फिर एक बात और होती है कि हम एक जगह पर रुकते हैं, रुकने का कारण क्या है? रुकने का कारण ये है कि उसमें हमको सुविधा और सुरक्षा मालूम पड़ती है। क्या मालूम पड़ती है? सुविधा और सुरक्षा। आपको नया काम बताएं और नया रास्ता बताएं, जिस रास्ते से आप रोज जा रहे हो, जिस व्यक्ति से आप रोज मिल रहे हो, आपको कोई घबराहट और भय नहीं होगी। और हम कहेंगे नए रास्ते से जाना और नए व्यक्ति से मिलना है, आपकी धड़कन बढ़ने लगेगी। जो व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं ना रोज, वो गाड़ी भी चलाते हैं, मोबाइल पे बात भी करते रहते हैं और
देखते रहते हैं और चलाते हुए रहते हैं, उनको घबराहट नहीं होती। और नए आदमी को जिसने नहीं चलाई उसको पकड़ा दो गाड़ी, मोबाइल के बाद तो छोड़ो, वो हैंडल को पकड़ के ऐसे हो जाएगा किसी मिनट ठोकेगा तो ठोक देगा। क्यों क्यों घबराहट हो रही है? क्योंकि वो नई है। नया जो है वो हमको असुरक्षा में डालता है, और जो पुराना है उसमें हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, होते नहीं समझते हैं। तो जो पुरानी धारणाएं हमने बना रखी है उससे निकलना नहीं चाहते। एक बच्चा जो था प्राइमरी में 3 साल तक वो 5 कक्षा 5 में रहा, 3 साल तक जो कक्षा 5 में रहा, अब वो 6 में क्यों नहीं गया? 6 में जाता तो हाई स्कूल में जाता, बताओ क्यों नहीं गया? पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? कि पढ़ाई नहीं करी। लेकिन वो 3-5 में ही रहा, पर वहां रहते रहते क्या हुआ? वो कक्षा 5 का लीडर बन गया। अब वो लीडर बन गया, नेता बन गया। अब कोई भी आए वो सब उसको पूछे, और बड़ा उम्र भी बड़ी होगी, एक तो उम्र में बड़ा, शरीर में बड़ा, फिर वहां रहते रहते उसको कप्तान बना दिया गया। अब उसके पास जो पदवी आ गई कप्तान की, लीडरी की, अब वो क्या सोच रहा है कि अब इस कक्षा में हम बढ़िया हैं। अब उसको कहे तो पढ़ लो, आगे हाई स्कूल में चले जाओ, यही बने रहोगे। कहते यहाँ सब कुछ बढ़िया, इज्जत और मान है, हाई स्कूल में क्या होगा? कोई पूछेगा भी नहीं, जानता भी नहीं है, मास्टर भी नए और स्कूल भी नया और पढ़ाई भी नहीं, सब कुछ नया होगा तो परेशानी होगी। क्या हुआ भाई? सीमेंट कैसे रहता है? वो क्या ऐसे मत किया करो यार। कोई बात नहीं, एक लाइन और पूरी करके फिर विराम देते हैं। तो हम अपनी सुरक्षा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, तभी दिक्कत होती है। होनो खुशियां होन सवाइया, जे नजर गुरा दी हो जावे, जे मेहर गुरा दी हो जावे, जेड़े गुरा दा पल्ला फड़ देने, जेड़े गुरा दा पल्ला कहते हैं पल्लू को, आप पल्लू बोलते हो? धोती का, साड़ी का, किसी का देखा पल्लू बोलते हो? अच्छा, क्या कहते हैं? सदगुरु का पल्ला जो पकड़ लेते हैं, तो कैसे पकड़ोगे? गुरुजी ऐसे निकलते जा रहे हैं और पीछे से धोती पकड़ लो, गुरुजी नीचे आओ, कहाँ तोड़ डाले, घोड़े भी तोड़ डालो गुरुजी के। ऐसे पल्ला नहीं पकड़ना। गुरु ने जो शिक्षा दी है, गुरुजी ने वो रास्ता बताया है, जो गुरुजी ने आपको इशारा किया है, जो जिसको सैन बोला है, जो कोई समझे सैन तासो के ये बैन, और सैन बैन समझे नहीं तासो रहिए मोल। कोई फायदा नहीं है बताने का। तो इशारों की बात होती है, संतों की, सदगुरु की इशारे होते हैं। तो पहले जो सदगुरु ने इशारा दिया है उसको फिर छोड़ना नहीं। जेड़े गुरा दा पल्ला फड़ देने, जेड़े गुरा दा पल्ला फड़ देने, मस्तक चन सूरज जग देने। मस्तक कहते हैं मत्थे को, मस्तिष्क को, उसमें सूरज और चांद दो चीजें सूर्य। एक सूर्य होता है, सूर्य जो है प्रतीक ज्ञान का है, और चंद्रमा जो है प्रतीक है शांति और आनंद का। उसके जीवन में ज्ञान और आनंद की, यानी सत्य चित्त और आनंद, जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं, सत्य और चित्त, ज्ञान और आनंद उसके चेहरे से बता देता है, प्रकट हो जाता है। चंद मस्तक चंद सूरज उग देने, उना गुरा दी मेरा पाइया, उना गुरा दी मेरा पाइया, जे नजर गुरा दी हो जावे, जे मेहर गुरा दी हो जावे, उनु लख लख होण बधाइयां, उनु लख लख होण बधाइयां, जे नजर गुरा दी हो जावे। इसलिए पल्ले को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। जिस रास्ते को पकड़ा है, जिन सदगुरु की शरण ली है, उसको छोड़ना नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हुआ है और कल जो है मालिक ने चाहा तो फिर मिलेंगे।